बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक सौखी सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। आज बना रही हूँ मैं ढाबू चिकन। बहुत ही आसान, सिंपल और मज़े की ये रेसिपी है। बहुत ही चेंज रेसिपी है, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इफ्तार में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसानी से बनने वाला और बहुत मज़े का बनने वाला ये ढाबू चिकन है जी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 किलो चिकन के लेग पीसेस ले लिए हैं। आप चिकन के और भी पीसेस ले सकते हैं, लेग पीसेस में भी इसे बना सकते हैं और चिकन के बाकी पीसेस में भी इसे बना सकते हैं। तो 1.5 किलो आप इसके लिए चिकन ले लें, चाहे तो लेग पीसेस ले लें, चाहे तो फुल चिकन के पीसेस करवा लें। एक दफ़ा तो मैंने चिकन को धोया है, लेकिन इसे हमें बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। उसके लिए हम आधा कप सिरका इसे लगा देंगे। अच्छे से सारे चिकन के पीसेस के ऊपर सिरके को लगा देना है और 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर नमक लगा देना है। सिरका और नमक लगाने के बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से सिरके और नमक को चिकन के हर पीसीस के ऊपर मल देना है। बहुत अच्छे से मलना है, बहुत अच्छे से इसको हमने धोना है। अच्छे से मलने के बाद इसे हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 15 मिनट इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। 15 मिनट के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। 3-4 दफ़ा इसका पानी निकाल देना है, बहुत अच्छे से धो लेना है और ये हो जाएगा बिल्कुल वाइट कलर का। इसमें से खून वगैरह सब निकल जाएगा और चिकन हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अच्छी तरह से धोने के बाद यहाँ पे मैंने इसे दिखाया है। बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा और साफ़ सुथरा सा चिकन लग रहा है। अब हम इसका ढाबू चिकन बनाएंगे। उसके लिए जी कोटिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो भी आप नोट कर लें। सबसे पहले ले लेना है आधा कप दही। दही को किसी बाउल में डाल लें। दही के अंदर अब हम बाकी मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक जाएगा 1.5 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च कुटी हुई इसके अंदर डाली है 2 चाय के चम्मच। सुरख मिर्च पिसी हुई इसके अंदर डाली है 1 चाय का चम्मच। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। लहसुन का पाउडर इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच। अदरक का पाउडर इसके अंदर डाला है आधा चाय का चम्मच। लहसुन और अदरक का पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप लहसुन अदरक को पीस के भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी इसके अंदर डाली है आधा चाय का चम्मच। ऑरेंज फूड कलर इसके अंदर डाला है 1/4 चाय का चम्मच। दही के साथ इन सब मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही के साथ मिक्स करने के बाद फिर हम इसे चिकन के ऊपर लगाएंगे। दही के अंदर तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छे से दही के अंदर तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसे चिकन के ऊपर लगाएंगे। चिकन के ऊपर भी हमने इसे बहुत अच्छे से लगाना है। चिकन के ऊपर ये सारा मसाला डालने के बाद हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से, हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चिकन के हर पीसेस पे इस मसाले को अच्छे से लग जाना चाहिए। तो हाथों की मदद से बहुत अच्छे से इसे मिक्स करें और तसल्ली कर लें कि ये चिकन के हर पीसेस के ऊपर अच्छे से लग जाए। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैंने जी चिकन के पीसेस के ऊपर इस मसाले को लगा लिया है। हर पीसेस पे मैंने तसल्ली कर ली है कि अच्छी तरह से ये लग जाए, क्योंकि इसी से हमारा टेस्ट बनेगा, इसी से ये मज़े का बनेगा और चिकन के अंदर जो टेस्ट आएगा वो इसी मसाले की वजह से आएगा। तो इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से लगाना है। देखा जाए तो चिकन के तमाम पीसेस के ऊपर बहुत अच्छे से इस मसाले की कोटिंग हो गई है और मसाला हमारा अब सारे पीसेस के ऊपर बहुत अच्छे से लग गया है। अब इसको यहाँ पे कर दें जी कवर करने के बाद इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं और रमज़ान में आप इसे दिन के टाइम पर भी बना के रख सकते हैं और अफ्तारी के टाइम पर इसे फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे तो 3 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए। तो अगर आप देखें तो इसकी ये लुक आई है 3 घंटे के बाद। थोड़ा बहुत इसने पानी भी छोड़ा है, तो उसका क्या हल होगा, मज़ीद इसमें क्या डलेगा, देखते हैं। तो यहाँ पे जी एक छलनी ले लें। छलनी लेने के बाद इसके अंदर 1 कप मैदा डाल दें। मैदे के साथ ही इसके अंदर हट जाएगा जी बेसन। बेसन हमने डालना है इसके अंदर आधा कप। इसको थोड़ा कुरकुरा बनाने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका मज़े का टेस्ट बनाने के लिए और इसकी लुक बनाने के लिए चावल का आटा इसके अंदर डाला है मैंने 1/4 कप। अब इन सब चीज़ों को मैं छान के इसके अंदर मिक्स करूँगी। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना बने, बल्कि बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग बने। तो यहाँ पे जी छान के मैंने तीनों चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको भी तसल्ली के साथ चिकन के हर पीसेस पे लगा देना है। पानी का इस्तेमाल हम इसके अंदर अभी से नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे खुश्क ही ऐसे पूरे
चिकन के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है वो उसमें भी ये मिक्स हो जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 से 2 खाने के चम्मच सिर्फ इसके अंदर पानी जाएगा, वो हम डाल लेंगे, ज़्यादा पानी इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोटिंग को बहुत पतला भी इसके ऊपर नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ इसके अंदर 1 से 2 खाने के चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है और बहुत अच्छे से चिकन के ऊपर इसकी कोटिंग कर ली है। खुश्क चीज़ों की कोटिंग भी इसके ऊपर हो गई है। अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पे तिल हमने इसको फ्राई करने से पहले लगाने हैं। एक एक चिकन के पीस को उठाते जाएं, तिल को इसके ऊपर छिड़कते जाएं और बहुत अच्छे से तिल की कोटिंग कर लें, क्योंकि तिल के साथ ही ये बहुत मज़े का लगता है। इसकी लुक भी बहुत प्यारी आती है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। तो तिल आपने बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगाने हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से चिकन के पीसेस के ऊपर तिल छिड़क लिए हैं। एक एक पीस को उठाते जाएं, इस तरह से इसके ऊपर तिल छिड़कते जाएं। जैसे ही आप छिड़कते जाएंगे तो इसकी कोटिंग की वजह से तिल इसके साथ चिपक जाएंगे और बाद में आप जब इसको फ्राई करेंगे तो तब भी ये नहीं उतरेंगे। यहाँ पे चिकन के पीसेस पे अच्छे से तिलों की कोटिंग भी हो गई है। ऑयल मैंने फ्राई कर लिया था। 1 बाय 1 करके एक एक पीस के ऊपर तिल लगाते जाएं और उसे ऑयल के अंदर डालते जाएं। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। दरमियानी आंच के ऊपर हम इसे फ्राई करेंगे और फ्राई हमने इसे करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। वैसे मैरिनेट होने की वजह से अंदर से ये बहुत मज़े का बनता है, लेकिन चूँकि ये कच्चा है तो थोड़ा टाइम तो लेगा गलने के लिए। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आग नहीं रखनी, वरना ऊपर से कोटिंग का कलर बहुत डार्क हो जाएगा, अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। इन चीज़ों का थोड़ा सा फ्राई करते हुए ख्याल रखना है। चिकन को फ्राई करते हुए फ़ौरन से इसके अंदर चम्मच भी नहीं चलाना, बल्कि इसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से एक साइड से फ्राई होने देना है। उसके बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। कोटिंग जो हमने इसके ऊपर लगाई है सेम वैसे की वैसे ही बनी रहे। इसकी लुक भी बहुत प्यारी है और ये टेस्ट भी मज़े का बने। तो रमज़ान में आप इस रेसिपी को इसलिए भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं क्योंकि आपकी मैरिनेशन वगैरह करके डे में रख सकते हैं। अफ्तारी के टाइम पर आप इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त मज़े के और प्यारे से गोल्डन से कलर के साथ ये फ्राई हो चुका है। यहाँ पे 1 बाय 1 करके इसे ऑयल में से निकाल लें। आप इसे छलनी में रख सकते हैं, किचन टॉवल पे भी रख सकते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा इसका निकल जाए। जब हम इसे खाएं तो ये हैवी ना लगे, बहुत ही मज़े का लगे और बहुत ही ज़बरदस्त लगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ढाबू चिकन की रेसिपी मैंने आपको दे दी है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें। आप नहीं भी बना रहे, कोई और बना लेगा, किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। विज़िट नहीं किया तो विज़िट कर लें, ताकि इस तरह की सौखी मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाए। रमज़ान के हवाले से भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट करें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त सिंपल और आसान सी रेसिपीज़ मिलेंगी। तो ज़रूर उन्हें रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। आप मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं आपसे मिलती हूँ फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।